टार्जन जी, आप यहाँ पर घूम रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ बिल्कुल खुला खुला माहौल है और प्रकृति बसी हुई है, कुआं है पानी के लिए, गौ माताएं यहाँ पर चर रही हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? नमस्ते, जय गौ माता की, जय श्री राम। और फिलहाल हम मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिला। ऊना जिले में। और प्राकृतिक को माँ भी कहते हैं, माँ है हमारी। पेड़ पौधों से विश्व की रक्षा होती है, पशु पक्षियों की रक्षा होती है। इंसान अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि हवा नहीं मिलेगी तो इंसान भटकेगा। फल फूल जड़ी बूटियां हमें सब कुछ प्राप्त होती है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी पशु पक्षियों के किसी भी राज्य में घर उजाड़े जा रहे हैं सरकार के माध्यम से, और उनको तोड़ फोड़ की जा रही है और उनको बेघर किया जा रहा है, अगर आपके घरों पर बिल्डोजर चला दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? और जो ये स्यांपों की भूमि है, भारत भूमि, शेषनाग देवता की भूमि है। शेर चीता, ये एक पर्यावरण का हिस्सा है, जैसे इंसान हिस्सा है। अगर हम इस हिस्सा को मिटा दे, और जो ये बादल फटना, कैंसर की बीमारी आना, हार्ट अटैक, बीपी हाई लो, जितनी भी भयंकर बीमारी आ रही है, भूचाल आना, भूकंप आना, ये इसी कारण है मेरे भाइयों बहनों। आपको आपके घर से निकाला जाए तो आपको कैसा महसूस होगा, कितना बड़ा शराप लगेगा। इसलिए उनके पास कोई घर नहीं है। कबूतरों के पास, चिड़ियाओं के पास लाखों करोड़ों जीव जंतु, पेड़ पौधों पर घोंसले बने हुए। आप जंगलों में आग लगा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई आग लगाए तो आप पशु पक्षियों को उनके घर से निकाल रहे हो। देशद्रोही गद्दार हो, अगर तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला जाए तो। कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से मतलब नहीं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, प्राकृतिक को बचाए। आप रोड निकालने के लिए, रोड पर गाड़ी चले, उसको रोड बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एक तरफ तो आप कहते हो प्राकृतिक से प्रेम करो, एक तरफ आप प्राकृतिक को नष्ट कर रहे हो, पशु पक्षियों के घर पर कब्जा कर रहे हो, आग आग लगा रहे हो उन के घर में। कितना बड़ा पाप कमा रहे हो, आपको पता है? कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे, याद रखना। और ये सारा कुछ धरा रह जाता है जब आह निकलती है ना किसी पशु पक्षी की, जब उस पर तलवार चलती है, उसे जला दिया जाता है, उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, बेच दिया जाता है जल्लादों के हाथों। जब उसकी आह निकलती है, बददुआ निकलती है, कहीं ना कहीं वो जीवन बर्बाद करती है। इसीलिए भारत का नौजवान प्रतिदिन पथभ्रष्ट और नपुंसक बनता जा रहा है। सरकार प्रतिदिन नपुंसक और कमजोर चरित्रहीन गो हत्यारी होती जा रही है। उसका कारण क्या बता दूं आपको? जी। उसका यही कारण है कि वो पढ़ लिया, लिख लिया और पद प्रतिष्ठा पर बैठ गए, लेकिन भारतीय संस्कृति और गौ माता के प्रति उनके अंदर लेस मात्र प्रेम नहीं। बस सच बोलता हूँ। आप पाप के भागी क्यों बन रहे हो? बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हो आप, क्यों पाप के भागी बन रहे हो? छोटे छोटे एक चैटी की बद्दुआ जब इंसान के जीवन को बर्बाद कर देती है, तो आप तो हाथियों को मरवा रहे हो, शेर को, चीता को। गौ माता की हत्या हो रही है प्रतिदिन। 1 करोड़ गौ माता सूर्य भगवान के उदय होने से पहले, 1 करोड़ गोवंश, भारतीय नस्ल की देसी गौ माता सूर्य भगवान को उदय होने से पहले इस भारत की भूमि में काटकर विदेशों में भेज दी जाती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, देशद्रोही गद्दार हिजड़ो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कुत्ता के पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए। अपने आप को सनातनी कहते हो, अपने आप को देशभक्त और गौ भगत कहते हो। तुम्हारे जैसा देशद्रोही गद्दार दुनिया में कोई नहीं। इससे गंदी, मैं कहता हूं, कांग्रेस तो गंदी सरकार थी ही, ये उसकी भी गुरु है। जय गौ माता ही, नमस्ते, राम राम जी।